जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग और द्वेष से रहित होना। राग और द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघ कर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना अधिक रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन करना होना कठिन है। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती है। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उपदेश होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि किसी दूसरे अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उपदेश होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर में आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहां भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही गई है। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीर से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्मयोगी सभी शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सभी अवयवों के साथ अपनापन एक समान, एक ही रहता है। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सभी प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्मा भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं होती। क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति, परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है।
क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। उदारता गुण भी है और स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ है वे दूसरों की सेवा में लग जाए, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ है वे हमारे है ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, वो स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाए। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसा हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ के संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूत भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्म योगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उपदेश और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतकरण में संसार का महत्व है तब तक उपदेश और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं। उपदेश अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उपदेश और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उपदेश और रुचि अभिन्न हो गई, अर्थात उपदेश और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उपदेश दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती, पर उपदेश अवश्य होता है। कर्मयोगी का उपदेश वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है, जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है, कभी नहीं रहता, वह उसका उपदेश नहीं होता है। इस दृष्टि से उपदेश सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उपदेश होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों में फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तव्य अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं।
सांख्योगी तो गुणा गुणेन वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेन वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपिपद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वो सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि सांख्योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है। वह कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को लेकर और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसे कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता तथा कर्मों में लिप्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने मां कर्म फल हेतु पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तव्य अभिमान मिटाने के लिए कहा है, तथा मां फलेषु कदाचन पदों में कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा गया है। परिशिष्ट भाव यह है, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।